चर्चा हो। शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए आपका। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इसको लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस साल से ग्रेजुएशन कोर्स में लागू किया गया है। जुलाई में महाविद्यालयों में बीए, बीकॉम, बीएससी और दूसरे ग्रेजुएशन कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की छत्तीसगढ़ में लागू होने के बाद भी ना तो छात्रों को इसकी जानकारी है, ना ही शिक्षकों को सिलेबस के बारे में पता है और ना ही अब तक किसी भी विषय की कोई किताब छपी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसी पर देखिए टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी साल 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में लागू कर दिया गया है। ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एनईपी इस साल से लागू कर दिया गया है और आपको बता दूं कि इसकी जानकारी के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं बागबाड़ा के शासकीय महाविद्यालय में। और जो इस साल से एनईपी लागू किया गया है इसके बारे में आज जानेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो नए एडमिशन ले रहे हैं उनको इसकी कितनी जानकारी है एनईपी के बारे में, क्योंकि इसी साल इसको लागू कर दिया गया है। और अभी बच्चों को जो कहा जा रहा है कि बहुत अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, आज बच्चों से ही मिलकर जान लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वरी है। अच्छा, मैं बीकॉम सेकंड ईयर में फिर से ज्वाइन कर रही हूं। एक साल मेरा गैप है। अच्छा, एक साल गैप के बाद मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया है और इस साल आप बीकॉम सेकंड ईयर में एडमिशन रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं। आप ये बताएं कि पिछले साल जो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था किस पैटर्न से दिया था? जो पुरानी पैटर्न थी उसी के हिसाब से दी थी। अच्छा, और इस साल से एनईपी 2020 लागू कर दिया गया छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में ग्रेजुएशन में। तो इस साल आपकी परीक्षा कैसे होगी? सेमेस्टर से होगी या वार्षिक आधार पे होगी? आपको कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं? उसके बारे में तो जानकारी नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हमने मतलब ज्वाइन एडमिशन होने के लिए आए हैं तो थोड़ी जानकारी नहीं है। इसके पश्चात से ज्वाइन हो जाते हैं तो ग्रुप के माध्यम से और अन्य मतलब माध्यमों के द्वारा ना हम लोग को बताया जाएगा। अच्छा, अभी कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक है। आपने देखा कि जो कॉलेज में नए एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं अभी उनको भी एनईपी के बारे में जानकारी नहीं है। चलते हैं अंदर कॉलेज के अंदर जो और बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं उनसे भी चर्चा करते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उसके बारे में बच्चों को कितनी जानकारी है। बागबाड़ा के शासकीय महाविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस साल 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ जो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनसे हम जानेंगे। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साधना चक्रधारी है। अच्छा, साधना आप किस क्लास में एडमिशन लेने जा रही हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में। इस साल जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई इसके बारे में कितना जानती हैं आप? ये कि ये सेमेस्टर में होगा, सेमेस्टर एक सेमेस्टर 6 महीने का होगा और 2 बार एग्जाम होगा साल में। अच्छा, और कितने साल का कोर्स होगा, कितने साल का ग्रेजुएशन होगा, कुछ इसके बारे में मालूम है? ये 2 साल का डिप्लोमा फिर उसके बाद तीसरा साल ग्रेजुएशन। पूरी जानकारी है कि नहीं है? पूरी अभी जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक। बेटा आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम विनीता दीप है। मैं बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रही हूँ। कितनी जानकारी आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में नहीं? बस इतना पता है कि 2 सेमेस्टर का पेपर होगा। अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और इन बच्चों से चर्चा करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुजफ्फर है सर। अच्छा, किस क्लास में आप हैं? हम अभी बीए फर्स्ट ईयर करेंगे सर। बीए फर्स्ट ईयर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो इस साल से लागू हो रहा है कितनी जानकारी है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी नया हुआ है सर उसमें 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा। उसमें और सेमेस्टर में एग्जाम होने के बाद 2 साल का डिप्लोमा रहेगा। उसके बाद कोर्स डिप्लोमा कोर्स के बाद ग्रेजुएशन मिलेगा तीसरे साल में सर। कुल कितने साल का ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद पीजी कैसे होगा, अभी इसके बारे में डिटेल मालूम है कि नहीं? नहीं है सर, अभी कुछ भी नहीं है। अभी क्लासेस शुरू हुई है कि नहीं आप लोगों की? अभी 1 तारीख से होगा सर, 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा पूरा क्लास। अच्छा, अभी क्लासेस भी नहीं लग रही है और एडमिशन आपका हो गया है? हो गया सर। और अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है? नहीं सर। अभी जो बच्चे एडमिशन लेने आए हैं या कुछ जो एडमिशन ले भी चुके हैं यहाँ पे जिनका प्रवेश महाविद्यालय में हो चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इस साल से लागू होने जा रही है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा जो यहाँ के नए छात्र हैं उनको जानकारी नहीं है। इसके बाद यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बच्चों को किस तरीके से जानकारी दी जाएगी और उनको कितनी जानकारी, इसके बारे में हम शिक्षकों से भी चर्चा करते हैं।
बागबाहरा के शासकीय महाविद्यालय में हम इस वक्त इस साल से लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे एनईपी कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी तक हमने यहाँ के जो छात्र हैं इनसे चर्चा किया कि उनसे हमने जानने की कोशिश की कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष लागू हो रही है इसके बारे में उनको कितनी जानकारी है। तो जैसा कि आपने देखा कि उनको बहुत ज्यादा भी बच्चों को कोई भी जानकारी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ इस शासकीय महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं जो शिक्षक है वो हमारे साथ और उनसे चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कितनी जानकारी है। सर सबसे पहले आपसे आपका नाम जानेंगे। जी मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू जी, मैं हिंदी विभाग से हूँ। अच्छा सर आप ये बताएं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष लागू हो रही है इसको लेकर क्या है, कितनी जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाई है, कब तक पूरी जानकारी बच्चों को मिल पाएगी? अभी तक ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों को भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे आप? हाँ भाई, क्या है कि अभी हम सभी के लिए एक नई तरह की जो शिक्षा नीति है उसको अभी हम लोग समझ रहे हैं और इसमें मुझे इसका समावेशी रूप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समावेशी इस तरह से कि पहले क्या है कि कुछ जो विषय थे वो टाइप कर दिए जाते थे, अब विद्यार्थियों को अपने मनपसंद चाहे अगर जैसे कोई इतिहास वाला है ना तो वो दूसरे विषय भी पढ़ सकता है और इस तरह से ये समावेशी प्रवृत्ति मुझे बहुत पसंद है। शिक्षकों को भी पूरी जानकारी भी हो पाई है। हाँ, अभी हम लोग धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसका जो अंक निर्धारण वगैरह की जो पद्धति है वो अभी पारंपरिक रूप से जो चलती आ रही है उससे बिल्कुल अलग है, तो इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने विद्यार्थियों को भी उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा सर आप भी आइए जी, आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम लवन पटेल, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? रसायन शास्त्र। अच्छा सर कितनी जानकारी है आप लोगों को इसके बारे में और नहीं है तो वो भी आप बता दीजिए। नहीं सर, जानकारी के लिए हमें सर्वप्रथम जो रविशंकर विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग दिया गया है। उसके बाद जो जिला स्तर पर जिला के कॉलेज के सर लोग कॉलेज में आकर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जो किए हैं और इसका जानकारी बहुत सारा हमको मिला। तो इसमें सर मेन चीज़ ये है कि ये जो पद्धति जो चालू हो रही है वो सेमेस्टर सिस्टम में होने वाला है जिसमें बच्चे को मल्टीपल एग्जिट और एंट्री रहेगा। सर सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे अभी जिनका एडमिशन हो भी गया है, 1 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जानी थी पर अभी भी आज जुलाई भी आधा ज़्यादा निकलने वाला है पर अभी भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी सर, बच्चे जैसे ही आ रहे हैं हमारे पास एडमिशन लेने तो उनको बहुत सारी जानकारी हम दे रहे हैं और इसके अलावा हम लोग कॉलेज के बाहर बैनर पोस्टर और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो प्राप्त कर सकें। अच्छा सर आप बताएं, अपना नाम बता दीजिए। पालन कुमार दीवान। अच्छा दीवान सर कितनी जानकारी आप लोगों को? पूरी जानकारी अभी तक शिक्षकों को भी नहीं हो पाई है। जी सर। तो क्यों ऐसा, मतलब अभी इसमें नया जो कोर्स अभी तक शिक्षकों को भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे आप? अभी सर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू हुआ है तो ये तो समय लगेगा ही हम लोग को भी जानने में, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास जितनी जानकारी हमको दिया गया है लागू कर रहे हैं उसके बाद उसको कैसे लाना है उसकी लगभग पूरी जानकारी है। अभी जैसे ही स्टार्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर से तो एक बार जब वो अपने रास्ते पे आ जाएगा तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा और बच्चों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा ही, क्योंकि जब भी कोई नया चीज़ लाया जाता है वो मुश्किल होता ही है। तो बहुत जल्द ही जैसा कि आप सबको पता है कि अगस्त से ये इंडक्शन कोर्स करके उन सब बच्चों को बताया जाएगा और हम लोग को आशा है कि बच्चे 1-2 सप्ताह में उस चीज़ों को समझ जाएंगे और जब वो क्लास में आने लगेंगे तो उनको और भी जो उनके जो मार्क्स है कैसे हैं, किस तरह से उनके सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, किस तरह से लेना है प्रैक्टिकल, वो भी चीज़ है सर की। और भी चीज़ें हैं जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट भी है जो उनको कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो वो सब जानकारी उनको भी हो जाएगा। सर आप अपना नाम बता दीजिए। धनुर्जय साहब। अच्छा आप किस सब्जेक्ट को? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा पूरी जानकारी अभी भी शिक्षकों को पूरी नहीं हो पाई है। पूरी जानकारी नहीं बोल सकते सर, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा विभाग जो है यूनिवर्सिटी में जो अपना ट्रेनिंग हुआ, मास्टर ट्रेनर जो हमको यहाँ सिखा के गए उतना हमको पता है लगभग सभी को और जान रहे हैं और उसी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सर अभी। सर अब आप बता दीजिए आपकी, आप अपना नाम बता दीजिए। गजानन गुड़े, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य। अच्छा वाणिज्य में आप पढ़ाते हैं। सर बच्चों को भी पूरी जानकारी नहीं है और शिक्षक लोग को भी, बच्चों को तो अभी बिल्कुल जानकारी नहीं है और शिक्षकों को भी जानकारी अभी थोड़ी आधी अधूरी है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर उस शिक्षा विभाग के द्वारा कोर्स करिकुलम
सभी विषय संबंधित व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने कोर्स करिकुलम की जानकारी दे दी हमारे पास है। और इसके बाद एक उन्होंने जो मास्टर ट्रेनर थे, जो जिले में 5 नियुक्त हैं, उनमें से 2 के द्वारा बहुत अच्छा एक आयोजन करके हमको कोर्स करिकुलम, परीक्षा का पैटर्न, नंबर, इंटरनल मार्क्स और सेमेस्टर एग्जाम आदि के बारे में बहुत अच्छे जानकारी दी गई है सर। और इस सब की जानकारी हम 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच बच्चों को देंगे जानकारी। जो क्लासेस शुरू क्यों नहीं हो पाई? 1 जुलाई से क्लासेस हो जानी सर, बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है, बच्चे मतलब धीरे धीरे आके एडमिशन ले रहे हैं, तो बच्चे की संख्या थोड़ी पर्याप्त हो जाए। ऐसे जो बच्चे आए हैं बाकायदा उनको NAP के बारे में, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी है सर। और अभी 18 के बाद अभी शिक्षकों को भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई सर इसके बारे में। शिक्षकों को वही कार्यशाला के माध्यम से जानकारी हुई है। नया होने के कारण नया होने के कारण थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। हमारे साथ इस महाविद्यालय के जो सबसे सीनियर शिक्षक सर हैं वो भी हैं, उनसे भी हम फाइनली बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। लग जानी थी, क्लासेस अभी तक नहीं लग पाई। जिन बच्चों का एडमिशन शुरुआत में होना था उनको भी अभी NEP के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, और जो शिक्षक हैं उनको भी अभी पूरी जानकारी NEP के बारे में नहीं हो पाई। संक्षेप में आप बताएं। जी, इसके बारे में ये जानकारी देना चाहता हूँ सर कि उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ से प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी भी गए थे। महासमुंद जिले में 5 मास्टर ट्रेनर नियुक्त हुए हैं। महासमुंद से 2 मास्टर ट्रेनर हमारे यहाँ आए थे। 4 जुलाई को वर्कशॉप पूरे स्टाफ और विद्यार्थी जो उस दिन उपलब्ध थे उनके साथ हमारी वर्कशॉप हुई है दिन 10 बजे से 4 बजे तक। और बहुत सारी जानकारियाँ उसमें दी गई है। जो करिकुलम आएंगे, पाठ्यक्रम जो नया लागू होगा वो सब पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अभी आप मानते हैं कि बिल्कुल नया है, इसलिए अभी जो छात्र हैं उनको तो खैर है ही नहीं जानकारी। शिक्षकों को भी बिल्कुल नया होने के कारण पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। जी, पहले पुराने पाठ्यक्रम में एक ही बार एग्जाम होता था, अब उसको सेमेस्टर पद्धति में बदला गया है। हालांकि सेमेस्टर पद्धति PG में पहले से लागू है। और छत्तीसगढ़ शासन में जो ऑटोनोमस कॉलेज है, 10-12 कॉलेज, वहाँ फर्स्ट ईयर में भी 2-3 साल से शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, एक्चुअल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष से ये कोर्स लागू किया जा रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है कि जो महाविद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी है सर। नई पॉलिसी तो लागू कर दी गई। आखिरी सवाल है आपसे कि ये कैसे फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है कैसे पूरा हो पाएगा? आपकी फैकल्टी की बहुत कमी है, हर प्रकार की स्टाफ की कमी है, तो कैसे पूरा होगा? सर, शासन के द्वारा इस बार अतिथि व्याख्याता 2024 की पॉलिसी लाई गई है, जिसमें पहले मानदेय कम था। इस बार 50,000 का मानदेय मतलब महीने का मिलेगा उनको। और जो हमारे अभी अतिथि व्याख्याता जो पिछले साल पढ़ा रहे थे उसको श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणी 1, 2, 3 में अगर उसमें वो आते हैं तो डायरेक्ट उनको अपॉइंट किया जाएगा, और जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाला जाएगा विषयवार। और फिर से हम लोग एक दिन वर्कशॉप 1 या 2 दिन उनके साथ करेंगे पूरा स्टाफ, और उनको भी पूरा जानकारी दे करके विद्यार्थियों तक उस समाचार को पहुंचाएंगे। 1 जुलाई से क्लासेस लगनी थी, पर आज जुलाई भी आधा ज्यादा निकल गया, क्लासेस भी शुरू नहीं हो पाई। बच्चों को नई शिक्षा नीति के बारे में एडमिशन तो लेनी है, पर उनको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी नहीं है। सर, ये महाविद्यालय हमारा जो है ग्रामीण एरिया में आता है। यहाँ लगभग 90% विद्यार्थी गांव से जुड़ा है। और आपको मालूम है कि खेती किसानी का दिन चल रहा है सर। तो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन लेते हैं, और जो भी बच्चे हमारे तीनों फैकल्टी में आ रहे हैं, चाहे वो कला में हो, चाहे वाणिज्य में या साइंस विभाग में, उनको हम डायरेक्ट एडमिशन देते वक्त उनको समझा भी रहे हैं। नया एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी हम लोग बताते चल रहे हैं। और 1 से 7 अगस्त तक के बीच में शासन के द्वारा जो निर्देश आया है उसमें 1 से 7 अगस्त तक के दौरान 31 जुलाई को एडमिशन लगभग समाप्त हो जाएगा। 7 दिवस के अंदर हम लोग टोटल सभी विद्यार्थियों को बुला करके एक इंडक्शन प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में समस्त विद्यार्थियों को पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा। इस वक्त हम
बागबाड़ा के गवर्नमेंट महाविद्यालय में हैं और आज हमने बच्चों से चर्चा की कि जो पहली बार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, इस साल से उस पद्धति से पढ़ाई हो रही है, पर जो अभी नए एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं अभी उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि आपने देखा कि जो शिक्षक प्रोफेसर है उनको भी जानकारी है, पर पूरी जानकारी अभी नहीं हो पाई। पर शिक्षकों का कहना है कि जैसे ही क्लास शुरू होगी इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी धीरे धीरे दुरुस्त होती जाएगी। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।